अरे चालू दे ते भाज्या मशीन. अरे चालू दे ते. सही से चलाइयो। अरे कितना वस्तु के चलने में दंड प्रणाम. हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी दंडक प्रणाम. हरे भक्तों राम से भक्तों के चरणों में दंडक प्रणाम. हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अशोक चावला प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडक प्रणाम माता जी. दंडक प्रणाम. हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडक प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम. सविता माता जी के चरणों में दंडवत, गौरी माता जी के चरणों में प्रणाम. मम्मी के चरणों में भी दंडवत। सभी भक्तों के चरणों में दंडक प्रणाम. पूजा माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम प्रभु जी. जी आरंभ कीजिए. जी प्रभु जी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. श्री गुरु चरण सद्गुरु केवल भक्ति सद्मा. श्री गुरु चरण सद्मा केवल भक्ति सद्मा. वंदो मुई सावधान ते जाहर प्रसादी ए भवतोरिया जा. कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते. कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते. कृष्ण प्राप्ति है जहाँ होते. गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरियाय क्या. आरना कोरी हो मने आशा. श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति. जे प्रसाद पूरे सर्व आशा. जे प्रसादे पूरे सर्व आशा. चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. प्रेम भक्ति जाहा होते अविद्या विनाश जाते.
वेदे गाय जहर चरितो, वेदे गाय जहर चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु, धम जनार बंधु, लोकनाथ लोकेर जीवना, लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छाया। हे विजय घोषक त्रिभुवन, हे विजय घोषक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन, जय गुरुदेव शरण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का चरणों में प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल नित्य हरि बोल, नित्य हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल नित्य हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। और सुनता माता जी दिन प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। सभी भगवान कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर। जी रंजना माता जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी करेंगे प्रभु जी कोशिश करती हूँ मैं, कुछ कोशिश करूंगी बताने का जरूर, है ना प्रभु जी। एक मिनट प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। मुखं करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी, पतितावज पताका स्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, गुरु जी तथा समस्त भक्तों की दया कृपा से ही मैं कुछ भी बोलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरे में कोई योग्यता सामर्थ्य नहीं है, कुछ त्रुटि हो तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। कल प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का बहुत ही सुंदर तथा महत्वपूर्ण श्लोक की महिमा का गुणगान किया तथा उसके पीछे छुपे गूढ़ रस को हम सभी को अवगत कराया। प्रभु जी ने बताया कि हमें भागवत कक्षा को बहुत अच्छे से समझकर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। हमें उन चीजों को अच्छे से जानना है कि मुझे जीवन में क्या करना है, कौन सा निर्णय मेरे लिए अच्छा होगा जिससे मैं भक्ति में सदैव बनी रहूं। कोई भी निर्णय लेने से पहले बार बार उसके परिणाम फायदे के बारे में गहराई से सोच विचार करना चाहिए। प्रभु जी पिछले श्लोक में हमें यह बताया था कि भगवान की कथा में हम रुचि कैसे उत्पन्न करें। तो यहाँ पर प्रभु जी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं कि भगवान की कथा में रुचि हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं और मेरा मन कथाओं में हमेशा कैसे लगा रहे और यह स्वाद कैसे प्राप्त होगा। तो हम डायरेक्ट भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। हम कभी को इस स्टेप से परिचित होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अलग अलग उत्तर भक्तों ने दिया। फिर प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर महत्वपूर्ण ज्ञान दिया कि जब तक हम भक्तों की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक भगवान की कथाओं में रुचि नहीं आ सकती। हमारा मन तभी लगेगा जब हम पूर्ण रूप से भगवान की उनके भक्तों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आगे प्रभु जी हमें बताते हैं कि प्रभुपाद जी इस बात पर बहुत जोर देते थे कि जो भक्त लिखता है उसका श्रवण का कार्य पूर्ण हो जाता है,
लिखने से हमारा मन कार्यरत होता है और श्रवण करने से हमारा मन कभी-कभी दूसरी जगह भी चला जाता है। और प्रभु जी आगे बताते हैं कि प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उन भक्तों के हृदय से भौतिक इच्छा को हटा देते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सेवन करने में रुचि उत्पन्न कर ली है। तो भौतिक इच्छा को हटाने के लिए हमें शुद्ध भक्तों की सेवा करना बहुत जरूरी है। भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य की प्राप्ति में भक्ति के पड़ावों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु जी प्रश्न पूछते हैं कि वो कौन से पड़ाव हैं जिसे हम धीरे धीरे लक्ष्य तक अपने पहुंच पाते हैं। तो कुछ भक्तों ने बताया और जुमा गुराई माता जी ने भक्ति के 11 पड़ाव के बारे में बहुत सुंदर उत्तर दिया। अज्ञात स्वीकृति, श्रद्धा, साधु संग, गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। प्रभु जी बताते हैं कि भक्ति में आने वाले हर साधक को उससे परिचित होना चाहिए कि मेरी भक्ति की जो ट्रेन है वो कौन से स्टेशन पर रुकने वाली है। 1000 अज्ञात स्वीकृति के बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर साधु संग मिलता है, फिर गुरु का आश्रय, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने के बाद भजन क्रिया शुरू हो जाती है, जिससे हमारे अंदर अनंत निवृत्ति शुरू होती है। भजन क्रिया तथा अनंत निवृत्ति में ही हमारे कई जन्म चले जाते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं। अनंत निवृत्ति में 6 पड़ाव आते हैं, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव के बाद प्रेम होता है, जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है। फिर प्रभु जी आगे प्रश्न पूछते हैं कि कितने लोग कहाँ पर अटक जाते हैं। इस स्टेशन में मैक्सिमम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, तो उसका नाम बताइए। तो यहाँ पर उत्तर मिलता है, अशोक चावला प्रभु जी बताते हैं अपनी तरफ से कि अनंत निवृत्ति पर हम अटक जाते हैं। हमें भक्ति में बहुत संघर्ष करना होता है, क्योंकि अनंत निवृत्ति में हमें बहुत गोते खाने पड़ते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, क्योंकि हम अकेले आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि हमें हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चलना चाहिए। आगे प्रभु जी तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि कृष्ण की कथाएं अभिन्न हैं। जो भी भगवान की कथा श्रवण कर रहा है तो वो भगवान के साथ ही रह रहा है। भगवान की कथाओं में पूरी तरह डूबकर हर एक शब्द को हमें पीना चाहिए। उसे ग्रहण कर रहे हैं तो हम भगवान के साथ ही रह रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का हर एक शब्द हमें भगवान के साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है। ये अवसर देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है, तो हम कितने ज्यादा भाग्यशाली हैं कि हमें अमृत रूपी कथा का आस्वादन दसपान कर रहे हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए वही कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन के परम लक्ष्य को गहराई से जान लिया है। नित्य सत्संग कथा सुनने से हमें ऐसी उपलब्धि हासिल हो जाती है जिसे जीवन में आने वाली कई दुविधाजनक परिस्थितियों को हम संभाल पाते हैं, उससे लड़ पाते हैं और अपने को मजबूत बना पाते हैं। प्रभु जी आगे बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं कि सुनने वाले तथा कथा खाने वाले वक्ता से किसको ज्यादा फायदा होता है और क्यों होता है। तो भक्त लोग बताते हैं कि सुनने वाले को बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये उत्तर भक्तगण देते हैं, क्योंकि जो भी कानों से श्रवण करता है तो वो उसके हृदय में वो प्रवेश करता है, वह ध्यान पूर्वक सुनता है और बोलने वाले से ज्यादा सुनने वाले को लाभ मिलता है, क्योंकि वो दोनों कानों को इंगेज रखता है। आगे प्रभु जी बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं कि अपराध रहित होकर भगवान की कथा सुनने से जब वो भगवान का गुणगान, उनकी अनंत महिमा के बारे में उत्साह के साथ श्रवण करता है तो उसे भगवान की बहुत कृपा मिलती है। वह भगवान के दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित रहते हैं। भागवतम भगवान से अभिन्न है। प्रभु जी आगे अति महत्वपूर्ण ज्ञान हमें देते हैं कि भागवतम सुनने का इतना सुंदर अति मधुर फल हमें लाभ मिलता है हमें कि हम भगवान की गोलोक धाम जा सकते हैं। चैतन्य शिष्टाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु हमें शाश्वत ज्ञान देते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में पूरी शक्ति समाहित रहती है। उन्होंने अपने असंख्य नामों में वही शक्ति प्रदान की है। नामनाकारी बहुधा निसर शक्ति पिता नियमत स्मरणे न काल एतादशी तव कृपा भगवान मापी दुर्देवमी दृष्ट महाजनी नानुराग। जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो हमारे भीतर कुछ भावनाएं जन्म लेती है।
प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम कृष्ण का नाम हमेशा लेते रहेंगे, 16 माला का जप जपा करते रहेंगे, तो हम कभी थकते नहीं हैं। जबकि कोको कोला शब्द बोलते रहेंगे, तो 2 घंटा में हम इसे ऊब जाएँगे। तो भगवान ने अपने नाम में पूर्ण शक्ति डाल दी है। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस नाम के प्रति कोई लगाव नहीं है। जबकि कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार भगवान का आदरपूर्वक नाम जप कर सकता है। भगवान इतने ज़्यादा कृपालु दयालु हैं कि वो हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित रहते हैं। प्रभु जी आगे हमें आगाह कर रहे हैं कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि गुरु किस तरह भगवान की कथा, नाम, रूप सुनने में अपना मन लगाता है। कि मुझे किस तरह से भगवान की कथा नाम रूप सुनने में अपना मन लगाना है। अगर हम भगवान की भागवत की कक्षा में मन नहीं लगाएँगे, तो हमारा मन इस संसार की चमकीली वस्तुओं में लगेगा। हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, भगवान में अपना मन लगाइए या फिर माया में। और माया बहुत खतरनाक होती है। वो हमें कई तरह के प्रलोभन देती रहती है। उसके पास बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। तो हमें माया के चक्कर में नहीं फँसना है। प्रभु जी आगे एक बहुत ही सुंदर अद्भुत लीला में हमें अभी प्रवेश कराते हैं कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में होते हैं तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को वहां जाने के लिए द्वारका भेजते हैं क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने जा रहा था। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम भगवान कृष्ण को अपने पक्ष में लड़ने के लिए प्रेरित करना। भगवान सोए रहते हैं तो वो उनके चरण कमल के पास जाकर बैठ जाता है। उसी समय दुर्योधन हरे कृष्णा। रंजना माता जी यहाँ पर रुक जाइए। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सब लोग माइक को बंद कीजिए। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम अगले श्लोक पे चर्चा करते हैं। आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर श्लोक चला प्रभु। श्लोक 18।
हाँ, श्लोक क्रमांक 18 पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। नष्टप्रायेषु हाँ अनाउंसमेंट भी है थोड़ी। हाँ, कोई दिन का विशेष रहेगा तो बताइए जी। जी, कल गुरुजी 29 तारीख को बुधवार को श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभार दिवस भी है, डिसिप्लिन डे, और श्रीलाल भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी जी का अविर्भाव दिवस भी है, और 12 बजे तक फास्ट है कल। अच्छा, कल 12 बजे तक उपवास रखना है। ओके। और ठीक है। अंजलि सिंह माता जी का आज जन्मदिन भी है गुरुजी। हम उनको श्री कृष्ण भावना भव्य शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और उनके उज्जवल सुखद कृपामय भक्ति में जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और सब भक्तों से आशीर्वादों की कामना करते हैं। यह भी प्रार्थना करते हैं सदैव भक्ति में बने रहें। उनके घर में नया मेहमान आने वाला है गुरु जी, और वो चाहते हैं कि वो मेहमान जो भी आए कृष्ण भक्त बने, और ऐसी आशीष की कामना है उन्हें। सब लोग उन्हें आशीष दें। आप कृपा करें गुरु जी उनके ऊपर। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। हरे कृष्णा और गुरु कैमरा माइक को बंद कीजिए। ओके जी, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं, तो पूर्वक सुनिए। तो नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्टिकी। भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। ओके, तो 2 चीजें बताई गई है करने के लिए। नंबर 1, भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से। ओके, नियमित शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। नियमित का अर्थ है कि उसमें कोई खंड नहीं होना चाहिए, अखंड। खंड का अर्थ है कि उसमें कोई खंड नहीं होना चाहिए, और वो वही व्यक्ति कर सकता है जो कमिटमेंट है या फिर वो कमिटेड है उस चीज के लिए। जिस तरह से हम नौकरी करते हैं, तो नौकरी के लिए हमारा कमिटमेंट होता है कि हम रोजाना मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे तक हमको जाना ही है। चाहे हम बीमार हो, चाहे घर में कोई चीजें भी हो, तो पत्नी को कहते हैं एडजस्ट कीजिए भाई, है ना। या फिर बच्चे का कोई फंक्शन भी है तो भी वहां पर एडजस्ट करवाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक दिन भी हम नहीं जाएंगे तो हमारी तनख्वाह वहां पर कटती है। तो इतना चीज हमको केवल पैसे के लिए देना पड़ता है। इतनी कमिटमेंट हमको इस भौतिक संसार में हम पैसे के लिए, धन के लिए देते हैं। तो उससे कई गुना कमिटमेंट हमें भागवत की कक्षाओं में देना अनिवार्य है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको पैसे से भी ज्यादा चीज मिलने वाली है। पैसा इस संसार में कोई मायने नहीं रखता है। इस संसार में मायने रखता है कि हम यहाँ से निकलकर हमारे घर चले जाए परमानेंटली, है ना। तो करोड़ों जन्म से हम भगवान को भूल गए हैं, तो केवल 25 साल, 30 साल, 35 साल जो भी मेरे खाते में है, अगर हम उतने साल नियमित रूप से भागवत की कक्षाओं में उपस्थित होते हैं, तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे जीवन के सारे दुख लगभग दूर हो जाते हैं। तो भागवत कभी झूठ नहीं कहता है, क्योंकि भागवत ये भगवान की वाणी है। तो इसलिए भागवत का हर एक शब्द है वो सत्य से परिचित है, वो हमें सत्य से अवगत कराता है। तो भागवत की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने से
तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से। दो चीजें बताई गई है ना। दूसरा है सेवा। सेवा भी यहाँ पर भागवत ये नहीं कह रहा है कि आप भगवान की सेवा करो। भागवतम में मैंने एक भी श्लोक ऐसा पढ़ा नहीं है कि जिसमें भगवान की सेवा की महिमा बताई है। भागवत में हमेशा भक्त की सेवा की महिमा बताई। और इसलिए अगर कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि किसी शुद्ध भक्त की सेवा में रहने से मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि उसने सारे वेद पढ़ लिए, उसने सारे पुराण पढ़ लिए, उसने 108 उपनिषद सब उसने पढ़ लिया। लेकिन अगर इतना सारा चीज पढ़कर भी वो इस चीज को जान नहीं सका कि शुद्ध भक्त की सेवा ही परम लक्ष्य है, तो वो पढ़कर भी कुछ नहीं पढ़। तो दो चीजें यहाँ पर बताई गई है। नंबर 1, कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहना, और इसके लिए आपको बहुत चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। मुझे याद है कि जब मैं जब कोरोना के समय में मैं ऑनलाइन की कक्षाएं लेता था, जैसा अभी आप ले रहे हैं, पूज्य आनंद वृंदावन प्रभु है, तो उनकी कक्षाओं में मैं नियमित रूप से जाता था और बहुत सारे प्रवचन में उनका सुना हूँ। और वहां पर एक समय वो गुड़ाकेश प्रभु है जो रोज वृंदावन में रहकर 108 माला करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र की रोजाना 108 माला करते हैं वो, है ना, आज भी। तो गुड़ाकेश प्रभु के बेटी की शादी थी, है ना। अभी आप सोचिए किसी की बेटी की शादी होना, तो उस पिता को कितना व्यस्त रहना पड़ेगा, आप इमेजिन कीजिए, है ना। और उन्होंने 108 माला करने का व्रत भी लिया है। तो शादी का दिन आया, है ना, उसके पहले कुछ एक कार्यक्रम होता है हल्दी का। तो बहुत देर रात हो गई उनको जगते जगते। तो जैसे ही शादी खत्म हो गई रात के 9 बजे, तो एक भक्त आकर उन्होंने पूछा, भक्त ने आकर, कि प्रभु जी, आप 108 माला रोज करते हैं, तो मुझे आज पता है कि आपने शायद माला आज की नहीं होगी। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। क्या आप सुनना चाहेंगे? बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने, है जी, ना। जी। वो जवाब हम सबके लिए लागू होता है। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे जन्म लिए हैं और मैंने बहुत सारे विवाह भी किए हैं मेरे पुत्र और पुत्री के। तो और मैंने जो व्रत लिया है 108 माला करने का, ये भी मैंने पूर्ण किया है। मैं लगभग केवल 1.5 घंटा में सोया हूँ। जैसे रात को 11:30-12 बजे कार्यक्रम खत्म हुआ, मैं 1-1.5 घंटा सोया। 1:30 बजे पूरे लोग, सब लोग सोए हुए थे। 1:30 बजे मैं उठा, नहाया और मैंने माला शुरू किया। और 1:30 बजे से लेके कम से कम 8 बजे तक, क्योंकि सब लोग सोए रहते हैं लेट नाइट के, कोई 8 बजे उठता नहीं है ना। तो अभी यहाँ पर भी शादियों का माहौल चल रहा है। रात को 2:30 बजे तक लोग इतना नृत्य करते हैं, तो कोई उठता ही नहीं है। तो आज भी यहाँ पर देखा जाता है। तो 1:30 बजे से लेके 8 बजे तक बोले मैंने मेरी 64 मालाएं पहले पूर्ण की, है ना। और उसके पश्चात फिर मैंने दोपहर में समय निकाला और इस तरीके से मेरी मालाएं मैंने पूरी की। एक और उन्होंने बहुत सुंदर, है ना। तो उन्होंने माला देखो 108 माला, वो भी शादी के समय, है, कठिन है। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि कमिटमेंट क्या होती है, नियमितता क्या होती है। और वो वही व्यक्ति समझ सकता है ना, जिसने इस चीज को समझा है कि मुझे डायमंड चाहिए तो मुझे मूल्य चुकाना होगा डायमंड का। अगर मुझे पत्थर चाहिए तो वो तो रास्ते पर कहीं पर भी मिलता है। मुझे अगर लोहा चाहिए वो भी मिल जाता है, लेकिन डायमंड चाहिए तो आपको मूल्य चुकाना होगा। और मूल्य चुकाने के लिए दो चीजें बताई है। नंबर 1, भागवत की कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होना, और नंबर 2, किसी शुद्ध भक्त की सेवा में लगना। उसमें से पहली चीज तो शायद मिल भी जाती है, लेकिन दूसरी चीज नहीं मिल पाती है। उसके लिए बहुत हमें अपने आप को तपाना होता है, आसान नहीं होता है।
प्रभुपाद जी के सेवा में जितने भी भक्त लगे थे उस समय की बात है ये। तो प्रभुपाद जी के जितने भी नजदीक के भक्त थे उनका ऐसा अनुभव रहा था कि भागवत की कक्षाओं में आना बहुत आसान है, किताबें पढ़ना, किताबें वितरित करना भी आसान है, बड़े बड़े पंडालों की योजना बनाकर भागवतम का समारोह मनाना ये भी आसान है, लेकिन श्रील प्रभुपाद के साथ रहकर उनकी सेवा में लगना बहुत मुश्किल है। कौन बताएगा क्यों? फिंगर को रेज कीजिए। क्यों कठिन हो सकता है? क्या कारण है कि भागवत की कक्षा में नियमित उपस्थित रहना आसान है एक तरीके से, वो भी मुश्किल ही है, लेकिन यहाँ वहाँ एडजस्टमेंट से हो सकता है, लेकिन भक्त की सेवा में लगना मुश्किल है। क्यों? जी बताइए जी, सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। क्योंकि भक्त की सेवा भक्त के नीचे रहने के उनके द्वारा वो जो कहते हैं वो ही करना है, तो अपनी इच्छा वह नहीं कर, अपनी इच्छा में कुछ नहीं करेंगे। तो वो जो कहेंगे उस उनके जो जिस समय जो भी चैलेंजेस आएगा वो करना है। इसमें अपनी इच्छा का इस्तेमाल नहीं करना है, इसलिए। ओके ओके जी। तो अगर इसके अलावा किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेज कीजिए, और ये अगर यही उत्तर है तो मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ। जी ओके, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब हम किसी की सेवा में लगते हैं तो हमें डांट भी पड़ती है जब हमसे गलती होती है, और हमारी इच्छाओं को भी हमें मारना पड़ता है। तो इसीलिए किसी के अधीन होके काम करते हैं तो वो बड़ा दिक्कत वाला काम रहता है, क्योंकि हमारे इसमें कहीं ना कहीं ईगो भी हर्ट होता है, तो उसको साइड पे रख के हमें सेवा करनी पड़ती है। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, इसके अलावा और किसी का आंसर है? 2 उत्तरों की अपेक्षा। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। गुरु जी, हमें सेवक का मतलब है सेवक। सेवक को अपना कोई निजी स्वतंत्रता नहीं होती, 24 घंटे उसे उपलब्ध रहना पड़ता है गुरु सेवा के लिए। उसका अपना सुख दुख नहीं होता, गुरु आज्ञा के लिए हर भी रहना पड़ता है। गर्मी रात वो गर्मी हो सकती हो, तो हर टाइम उसे उपलब्ध रहना पड़ता है। ओके ओके जी, ये 3 उत्तर मिले हैं मुझे अभी तक। ओके, इसके अलावा किसी का उत्तर है? 3 उत्तरों के अपेक्षा। थोड़ा सा हम इसके ऊपर और डीप में जाकर। जी ओके, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को धन्यवाद। जैसे तीनों ने बताया, माता जी ने, प्रभु जी ने, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा ये ऐड कर सकते हैं कि जैसे पहले तो उनके भाव को ही समझ जाएं कि वो चाह क्या रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम उनको बिना समझे ही काम करने में लग जाते हैं, और उनको समझना कि वो इस समय क्या चाह रहे हैं, जैसे तो उसमें थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। इसके अलावा जी, वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी, इस तरह से सुजाता जी और दीप्ति माता जी और प्रभु जी ने कहा, उसी को मैं आगे कहती हूँ कि अगर हम हमारे गुरु की सेवा में लगते हैं तो उनको हम कभी साथ रहने से साधारण व्यक्ति भी समझ सकते हैं, और उनके प्रति हम अपराध भी कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ओके जी, इसके अलावा उत्तर जी, रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तड़ादर सुनिचेन का भाव होना चाहिए, मानने या मान देना। हमें मान की उम्मीद नहीं इस टाइम पे रखनी होगी, और हमको कुछ भी गुरु की जो भी आज्ञा है, मान अपमान सब सहन करके और उसको फिर आगे हमको वो सेवा करनी होगी। ओके ठीक है, तो कई सारे उत्तर मिले हैं, आप सबका सही है जी। विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि सेवा का मतलब है निस्वार्थ तो प्रेम करना। अगर हम निस्वार्थ है और उसमें प्रेम है तो ये सेवा अच्छी होगी सबसे। ओके तो सारे उत्तर है, हमने कम से कम 6-7 लोगों के राय लिए, तो आप उत्तर सुनिए क्यों कठिन है। जैसा शीला प्रभुपाद जी है,
बहुत बूढ़े थे, 70 साल के ऊपर थे। और शिला प्रभुपाद जी के एक व्यक्तिगत सेवक थे जिनका नाम था श्वेतकीर्ति प्रभु। श्वेतकीर्ति प्रभु 18 साल के ही थे और प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र के थे। एक जनरेशन का गैप था। तो प्रभुपाद जी जब भी सुबह उठते थे, सुबह भी नहीं, बहुत अर्ली मॉर्निंग 1 बजे 1:30 बजे, तो तुरंत वो घंटी बजाते थे। तो अपनी नींद को सैक्रिफाइस करके खड़ा होना उस समय, ये पहला चीज है, बहुत कठिन है। दूसरी चीज है कि शिला प्रभुपाद जी का स्वभाव ऐसा था कि कई बार वो चीजों को कहते थे और अगर उनके शिष्य सुनते नहीं है तो गुस्सा होते थे। इतना गुस्सा होते थे कि लोग कांपते थे जाने के लिए प्रभुपाद जी के पास। प्रभुपाद जी करुणामय है, दयामय है, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग उनसे दूर रहते। लेकिन शिला प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत सेवा में जितने भी भक्त लगे थे, है ना, ये सारे भक्त शिला प्रभुपाद के स्वभाव से अवगत थे। और शिला प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी कृपा उन लोगों को मिली जो उनके नजदीक रहकर उनकी सेवा की। जितने भी आज 50-50, 60-60 सालों से उनके शिष्य उनकी सेवा में लगे हैं, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज ले लो, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ले लो, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, नव योगेंद्र स्वामी महाराज, ये सारे शिला प्रभुपाद के नजदीक रहने वाले भक्त हैं। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज, इन्होंने शिला प्रभुपाद के स्वभाव को बहुत अच्छे से देखा, जाना, पहचाना। तो इसके लिए बहुत चैलेंजेस होते हैं किसकी सेवा में लगना। जैसे एक भक्त ने ये भी कहा कि उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है ना। और चौथा चीज, आपको याद होगा कि जब हम अनोखा सफर नहीं, करुणा के सागर किताब को पढ़ रहे थे, उस समय शिला प्रभुपाद ने उनको संतरा लाने के लिए कहा था, संतरे का जूस। याद है आपको वो इंसिडेंस? किन किन लोगों को याद है? हमने करुणा के सागर में वो संतरे का रस का इंसिडेंस पढ़ा था, आपको याद होगा, है ना। तो आपको याद होगा उस समय संतरे मिली नहीं थी और बहुत देरी लगा दी भक्ति चारू महाराज ने। और आप देखिए अभी वो मैं इंसिडेंस जब मैं सुन रहा था, आपको पढ़ा रहा था, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि शिला प्रभुपाद थोड़े बच्चे के जैसा हरकत कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने फिर एक संतरे का जूस भी लाया, है ना, देरी से लाया उन्होंने। और शिला प्रभुपाद जी ने गुस्से से देखा उस समय, है ना, और उन्होंने फिर कहा कि मुझे नहीं चाहिए, तुम ले जाओ करके, है ना। अभी बहुत मेहनत से उन्होंने बनाया था भक्ति चारू महाराज ने, संतरे को खोजा था, उसको मिक्सर में ग्राइंडिंग किया था, है ना, भगवान को भोग लगाया था, फिर लाया, है ना। तो वो इंसिडेंस जब हम पढ़ रहे थे, मैं आपको पढ़ा के सुना रहा था, तो इंसिडेंस में ऐसा लगता है कि ये क्या है कि इतने बड़े आचार्य हैं। तो मैं वापस कह रहा हूँ, एक शुद्ध भक्त होता है, ऐसा मत सोचिए कि उसका एक निजी व्यक्तिगत स्वभाव नहीं होता है, उसका भी एक व्यक्तिगत स्वभाव होता है, वो भी एक व्यक्ति है ना, उसकी भी भावनाएं हैं, उसके भी सुख दुख होते हैं, भले ही वो शुद्ध भक्त है। तो ये चीजें हमको समझ में तब आती है जब हम शिला प्रभुपाद के लीलामृत पढ़ते हैं, है ना, या फिर हम किसी के साथ रहते हैं तो। ओके, तो इसलिए ये 2 उदाहरण मैंने आपको 2 यहाँ पर चीजें बताई है। नंबर 1, भागवत की कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होना, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि इसकी गहराई को समझना जरूरी है कि मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि किसी शुद्ध भक्त के सेवा में लगना उससे भी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको ऐसी चीज प्राप्त होने वाली है इसके बाद कि आपका जन्म मृत्यु का चक्र छूटने वाला है, आपके जीवन के सारे दुख लगभग दूर होने वाले हैं और आपको वैकुंठ से विमान लेने के लिए आने वाला है। तो इसके लिए ये मूल्य चुकाना होगा, क्योंकि इस संसार में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। मुफ्त में इस संसार में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, है ना। इवन शादी भी करनी है किसी से तो भी उसको सैलरी दिखानी पड़ती है। और आप सोचिए, भगवत धाम जाना है तो क्या हम ऐसे ही जाएंगे? उसी के लिए भी हमको मूल्य चुकाने होंगे, है ना। क्योंकि भगवत धाम मतलब आप सोचिए, हमारे ऊपर स्वर्गलोक है, उसके बाद गंधर्व लोक है, जनलोक है, तपलोक है। तो यहाँ पर सुख संपत्ति बहुत ज्यादा है
और इससे भी ऊपर ब्रह्म ज्योति है, उसके भी आगे वैकुंठ लोक है, उसके आगे फिर अयोध्या है, मथुरा है, द्वारिका है, मायापुर है, उसके आगे फिर वृंदावन है। तो आप सोचिए, वैसे वृंदावन में हम जाने की अपेक्षा रखे हैं, क्या हम ऐसे ही जाएंगे? कभी भी आओ कभी भी जाओ, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, नहीं ना? तो सोचना चाहिए इन चीजों को। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि उस पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की जाती है। ओके, तात्पर्य, यहाँ पर हृदय से उन अमंगलकारी वस्तुओं को निकालने का उपचार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर लिखते हैं कि हमारे हृदय में जो अमंगलकारी वस्तुएं हैं, उससे निकालने का यहाँ पर उपाय दिया गया है, जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध रूप। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, है ना? और यह उपचार है भागवतों की संगति करना है। ओके, भागवत दो प्रकार के होते, लिखिए पहला प्रश्न आज का, भागवत दो प्रकार के, भागवत कितने प्रकार के होते हैं? पहला प्रश्न, भागवत कितने प्रकार के होते हैं? तो जी, तो भागवत लिखिए दो प्रकार के होते हैं। एक है ग्रंथ भागवत, दूसरा है भक्त भागवत। अभी मेरा सवाल है कि इन दोनों भागवतम में से मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है? जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हमें भक्त भागवत बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर भक्त भागवत में हमें बताया जाएगा कि भक्ति कैसे की जाती है, इसलिए हमें ये जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। ये गुरु जी मेरा भी यही उत्तर है। और क्योंकि जो भक्त ये जो भक्त भागवत है, ये हमें करेक्ट भी करते हैं। जैसे जो भक्त होते हैं वो हमारी कमियों को दिखाते हैं, हमें करेक्ट करते हैं। लेकिन जो ग्रंथ भागवत है वो हमें कभी बताएंगे, मतलब कि हमें आकर के, मतलब बोल करके नहीं बताएंगे कि हम कहाँ पे गलत हैं, कर रहे हैं। हम अपने मन से भी करते रहेंगे, लेकिन भक्त भागवत हमें हमेशा करेक्ट करते रहेंगे, हम जहाँ भी रहेंगे मोटिवेट करते रहेंगे। गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। ओके जी, तो ये इसका उत्तर है। इसके अलावा किसी का उत्तर है? ओके, तो यही एक उत्तर हो सकता है, खास करके कि जो ग्रंथ भागवत है, वह हमारे अवगुणों को नहीं बता सकता, लेकिन भक्त भागवत है वह हमें हमारे गलतियां या हमारी खामियां, हमारे जो सेवा करने की प्रवृत्ति है, इसमें वह कुछ खोट निकाल सकते हैं और हमको करेक्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि भक्त भागवत इज वेरी इंपॉर्टेंट देन ग्रंथ भागवत। लेकिन कभी कभी भक्त भागवत अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें ग्रंथ भागवत का सहारा लेना चाहिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या करें फिर? तो इसलिए हम ग्रंथ भागवत का सहारा लेते हैं। शिल प्रभुपाद जी कह रहे थे कि आज ही मैं शिल प्रभुपाद का अराइवल एड्रेस मैंने पढ़ा था 1969 का। प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में गए थे, तो वहां पर वो कह रहे थे कि मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि तुम पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो, और मेरी तो इच्छा थी कि मुझे बड़ा आदमी बनना था, पैसे वाला रिच पर्सन बनना था, बिजनेसमैन बनना था। तो मैंने सोचा मैं पहले बिजनेसमैन बनूं, फिर प्रचार करूं। तो फिर मैंने
बिजनेसमैन बना मैं, बहुत मेरा नाम हो गया भारत में। और उसके बाद कृष्ण की पता नहीं क्या इच्छा थी, मेरा सारा धन डूब गया बिजनेस में। मेरे परिवार वालों ने साथ नहीं दिया। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि फिर मैंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद जब मैं दिल्ली में घूम रहा था तो मुझे किसी बैल ने मारा जोर से, मैं फुटपाथ पर गिर गया। सब प्रभुपाद जी बोल रहे थे उस क्लास में। तो कोई नहीं था मेरे साथ। तो मैं सोचता था कि मैंने संन्यास लेके मूर्खता तो नहीं की, मैंने गलती तो नहीं की, क्योंकि आज तो मेरे साथ कोई नहीं है। एक बैल ने मुझे मारा है, कोई बाहर के लोग आकर मुझे डॉक्टर के पास ले गए। तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अमेरिका जाने का प्रयास करता हूँ। तो मैंने अमेरिका जाने का सोचा। वहां पर भी मेरे पास केवल $60 थे उस समय। तो ये सब वो अपने शिष्यों को बता रहे थे कि मेरे पास केवल $60 थे। और मेरे मन में काफी विचार आता था कि क्या मैंने सही किया है भक्ति करके संन्यास लेके। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि मेरे इतने सारे शिष्य हैं, मेरी इतनी सारी प्रॉपर्टी है, कि अभी यही लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, तो कृष्ण ने मुझे क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। तो श्रील प्रभुपाद जी अपना अनुभव बता रहे थे कि जब भी हम भगवान को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, वी आर नॉट अ लूजर। हम लूजर नहीं बन जाते, है ना? हम विजेता बन जाते हैं। तो हमें शुरुआत में लग सकता है कि मैं हार रहा हूँ या मैं हार रही हूँ, लेकिन थोड़ा समय जाने के पश्चात हमको पता चलता है कि मैं जीत रहा हूँ, कृष्ण मुझे जिता रहे हैं, है ना? बस हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। ओके, तो ओके, तो तात्पर्य में हम आगे बढ़ते हैं कि ये दोनों ही भागवत कारागार औषधियां है। इनमें से कोई एक या दोनों ही अवरोधों को हटाने वाले हैं। भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के ही समान है, क्योंकि भक्त भागवत ग्रंथ भागवत के अनुसार ही जीवन यापन करता है। ओके, तो ग्रंथ भागवत तो भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों अर्थात भागवतों के ज्ञान से पूर्ण ही है। भागवत ग्रंथ तथा भागवत व्यक्ति अभिन्न है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दोनों भी सेम ही है ना? लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज भक्त भागवत, है ना? क्योंकि अगर आप भागवत भी पढ़ेंगे तो थोड़े समय के बाद आप बोर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर भक्त भागवत साथ में है तो समय बहुत अच्छे से चला जाता है। तो भक्त भागवत भक्त को प्रसन्न करने से ग्रंथ भागवत ग्रंथ का लाभ उठाया जा सकता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है ना? तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर किसी को समझना है कि भक्त भागवत की सेवा करने से ग्रंथ भागवत के सेवा में हम अग्रसर हो सकते हैं, ये समझ नहीं पाता। क्योंकि हम किसी की सेवा करते हैं तो हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि मेरे भीतर कैसे विकास हो रहा है। लेकिन धीरे 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 हम जब किसी की सेवा में लगते हैं तो कुछ सालों के उपरांत हमें पता चलता है कि मुझे अभी शास्त्रों का अध्ययन करने में रुचि आ रही है ना? ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि मैंने स्वयं कभी गीता और भागवत पढ़ने के लिए जब भी मैं लेता था तो मैं 15 से 20 मिनट में इसको रख देता था शुरुआत के दिनों में, क्योंकि कुछ समझ में भी नहीं आता था मुझे और आगे पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती थी, लेकिन सुनने की इच्छा होती थी। मंदिर में जब भी प्रवचन होते थे तो बैठता था मैं, और मुझे याद है कि मैं सुबह से लेके शाम तक मैं मंदिर में ही रहता था और अलग अलग सेवा करने में मुझे आनंद आता था। तो ऐसे कम से कम मैंने 3 साल आश्रम में बिताए। उसके पश्चात फिर जब मुंबई में आए उस समय भी हम 3 से 4 साल हम बेस में रह के हमने सेवा दी। और फिर हम जहाज में भी जाते थे, तो जहाज में आने के उपरांत हम कम से कम 1.5 महीना हम मंदिर में ही रहते थे, है ना? तो सेवाएं हमने इतनी की
किसी के नीचे, कि अब जाके पता चल रहा है जो भागवत में लिखा है कि हम जब भक्त भागवत की सेवा में लगते हैं तो ग्रंथ भागवत का लाभ उठाया जा सकता है ना। तो इसलिए जब तक हम किसी भक्त की सेवा में नहीं लगेंगे, ये बहुत कठिन ही है इस चीज को समझना कि मुझे किताबें समझ में आएगी, है ना। तो ये तथ्य है जिसकी व्याख्या नारद मुनि द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। तो दासी ऋषियों की टहल करती थी और इस तरह वह भी उनके संपर्क में आया। हम सबको पता है कि नारद मुनि की जो माँ थी वो सन्यासियों की सेवा में लगी थी, है ना। विधवा थी बेचारी, लेकिन उसने सेवा की और उसका सबसे बड़ा लाभ है वह उसके पुत्र को हुआ जो नारद मुनि थे, और उनके संपर्क में आ गए और उनका झूठन खा लिया। तो झूठा खाने से दासी पुत्र थे वो नारद मुनि पहले के जन्म में। तो झूठन खाने से उस सन्यासियों के सारे गुण उसके भीतर प्रवेश किए, है ना। 3 चीजें हैं जिससे हम भक्ति में तुरंत प्रगति करते हैं। कौन से है वो बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। ऐसे कौन से 3 चीजें हैं जिसको पाकर हम तुरंत भक्ति में हम प्रगति करते हैं? जी जी ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी 3 चीजें हैं, मतलब नियमित रूप से सत्संग करना और नियमित रूप से गुरु की आज्ञा का पालन करना, और जो शुद्ध भक्त है उनका मतलब झूठन खाना, जो अभी आपने बताया। क्षमा चाहती ओके जी। तो 3 चीजें लिखिए जरा। अगला प्रश्न, कौन सी 3 चीजों से तुरंत भक्ति में प्रगति होती है? शॉर्टकट, ये भक्ति का शॉर्टकट क्या है? ओके, लिखिए, पहला लिखिए भक्त पद धूली। भक्त पद धूली, भक्त पद धूली नंबर 1। दूसरा लिखिए भक्त पद जल या भक्त चरणामृत। और तीसरा लिखिए भक्त मुक्त अवशेष। भक्त मुक्त अवशेष। ओके, तो ये 3 चीजें अगर किसी को मिलती है श्रद्धा से, हाँ वो भी बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, और ये 3 चीजें उसी व्यक्ति ने लेनी चाहिए जो अपना जीवन समर्पित करने के योग्य हो, नहीं तो फिर वो काम नहीं करता है। ओके, वही अवशेष मतलब उच्छिष्ट, झूठे, हाँ अवशेष मतलब उच्छिष्ट, झूठन। ओके, तो हमें किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। भागवत में लिखा, गीता में लिखा है किसी का झूठा खाना तमोगुनी होता है। भागवतम के 17 सॉरी गीता के 17वें अध्याय में जब 3 गुणों में अन्न होता है ना, उसमें ऐसा लिखा है कि किसी का झूठा खाना तमोगुनी अन्न होता है। लेकिन भगवान का झूठा खाना और भक्त का झूठा खाना ये 3 गुणों से ऊपर होता है। ये भी लिखे ब्रैकेट में। लिखा जी। तो इसलिए जब भी हम झूठा खाते हैं तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, तमोगुनी अन्न हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि शादियों में एक दूसरे का झूठन खाने का ऐसा विधान है, या फिर घर में किसी का बच्चा है तो वो खा लेते हैं ताकि वेस्ट ना हो जाए। तो ये सारी चीज तमोगुण में आ जाती है। ओके जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
बट प्रभु जी जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का झूठा होता है, कभी छोड़ देते हैं और वो प्रसाद है तो उसको नहीं छोड़ सकते, तो फिर खाना पड़ता है ना प्रभु जी। हाँ, प्रसाद के लिए मैंने कहा ना, प्रसाद तो खाना चाहिए, है ना? बाकी का लेकिन वो मैंने झूठा हो गया ना बच्चे का। हाँ, झूठा हो गया तो भी वो प्रसाद ही है ना, अभी वो झूठा हो गया लेकिन वो भी प्रसाद ही खा रहा है। और अगर आपका बच्चा है, वह भी अगर भक्ति में है, फॉलो कर रहा है, तो खाने में कुछ समस्या नहीं है। ये विधान अभक्तों में ज़्यादा लागू होता है, जो बाहर जाकर होटल का या इधर का खाते हैं। ओके, ओके प्रभु। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव होते हैं। इसको चमत्कार कहते हैं। अगर आपको चमत्कार देखना है तो शील प्रभुपाद जी एक बार जादूगर के साथ थे, है ना? और वो जादूगर है, वो अलग अलग तरकीबें बता रहा था रास्ते पर, है ना? तो शील प्रभुपाद जी भी वहां पर रुक गए कुछ समय के लिए, और प्रभुपाद जी भी वहां पर उस जादूगरी की तरकीबें देखने में आनंद लेने लगे। और कुछ समय के पश्चात शील प्रभुपाद जी उस जादूगर के पास गए और कहा कि मैं तुम्हारे से भी अच्छा जादूगर हूं। तो जादूगर ने पूछा वो कैसे? तो शील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तुम्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करा सकता हूं। क्या तुम लोगों को करा सकते हो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से? तो उस जादूगर ने कहा नहीं, मैं कैसे करा सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर छोटा छोटा चीज लोगों को दिखा रहा हूँ। तो फिर प्रभुपाद ने उसको चैलेंज किया, फिर बताओ सबसे बड़ा जादूगर कौन है? तो उन्होंने कहा कि आप ही होंगे, क्योंकि आप ही ऐसा कह रहे हैं कि आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त करा सकते हैं, है ना? तो शील प्रभुपाद जी के पास इतना कॉन्फिडेंस था। प्रभुपाद जी का मैंने एक देखा लीलामृत में, प्रभुपाद जी कहीं पर भी जाते थे, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, लंदन हो, ये है वो है, प्रभुपाद के पास ऐसा नॉलेज था, प्रभुपाद के पास एक कॉन्फिडेंस था, वो किसी को भी चैलेंज कर सकते थे। प्रभुपाद जी के बहुत सारे कन्वर्सेशन है, जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान करके एक किताब है ना? आपने उसमें पढ़ा भी होगा, बहुत सुंदर किताब है, पढ़ लीजिए। तो उस किताब में शिला प्रभुपाद जी अमेरिका के चर्च के जो पादरी होते हैं उनसे कई बार डायलॉग करते हैं, और प्रभुपाद जी उनको डिफीट भी करते हैं, है ना? तो प्रभुपाद जी के पास हर एक प्रश्न का उत्तर होता था, पहली बात। और दूसरी बात है कि प्रभुपाद जी के पास ऐसा तरकीब होता था कि वो सामने वाले को उसके व्यवसाय के हिसाब से या फिर उसका जो वर्तमान जीवन है उसके अनुसार उसको उत्तर देते थे, ताकि उसको समझ में आए। तो शिला प्रभुपाद जी के पास वो ये बहुत बड़ा ये एक गुण था कि वो ऐसा कर सकते थे। तो भागवतों की संगति के ऐसे चमत्कारी प्रभाव है। जितने भी लोग शिला प्रभुपाद के संपर्क में आए, जो भक्त भागवत थे, सभी लोग चाहे वो किसी भी जाति में उनका जन्म हुआ होगा या किसी भी योनि में उनका जन्म हुआ होगा, योनि का अर्थ है कि वह स्त्री हो, पुरुष हो या हिप्पी हो, है ना? कहीं कहीं से भी ऐसे ऐसे हमारे इस्कॉन में भक्त है जिनको ये पता नहीं है कि कपड़े पहनने भी होते हैं, वहां से प्रभुपाद जी ने इनको शुद्ध भक्त बनाया। सोचिए ना, क्या चमत्कारी प्रभाव है। शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो जितने भी वहां पर युवा पुरुष और स्त्रियां एक साथ रहती थी, शिला प्रभुपाद जी उनका शादी कराया, है ना? ये जितने भी 3 कपल थे जिन्होंने शिला प्रभुपाद ने लंदन को भेजा, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, गुरुदास प्रभु, यमुना माता जी, और मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी, ये सारे तीनों कपल हिप्पी थे। और आप इमेजिन कीजिए, ये तीनों के द्वारा शिला प्रभुपाद जी ने लंदन में कृष्ण भावना का प्रचार कराया। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है ना? किसी जगह जाके केंद्र खोलना बहुत कठिन है, लेकिन शिला प्रभुपाद जी ये साधारण पुरुष नहीं थे, भगवान के पार्षद थे, तो इन्होंने चमत्कारी प्रभाव कराया। इन प्रभावों को व्यवहारिक रूप से समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि
भागवतों की ऐसी निष्कुलश संगति से दिव्य ज्ञान अवश्य में वह बड़ी आसानी से प्राप्त होगा, है ना। तो इसलिए आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप किसी भी परिस्थिति में भी हैं, कोई बात नहीं। अगर हम उतना सौभाग्यशाली रहे कि हम किसी भक्त भागवत के संपर्क में हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और यदि अगर हम ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लिए हैं, हमारे आसपास कई वेद शास्त्रों का पठन हो रहा है, लेकिन मेरे जीवन में अगर भक्त भागवत नहीं है, तो मैं बस वही रूढ़िवादी परंपरा को चिपकते हुए शास्त्रों के सार से अनभिज्ञ रहूंगा। पता ही नहीं चलेगा मुझे कि क्या करना है ना। तो इसलिए सबसे भाग्यवान व्यक्ति है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो वही चीज हमको बार बार अपने आप को याद दिलाना है, वही चीज। कोई नया चीज तो हम ढूंढेंगे नहीं यहाँ पर। शिला प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे, जो भी मैंने आपको दिया है पर्याप्त है, बस उसी का अध्ययन करो, उसी को समझो और उसी को दूसरे को बताओ। जीवन भर आपको यही करना है, कोई नया खोजने की चेष्टा मत कीजिए। तो हम यहाँ पर कोई नया चीज नहीं खोज रहे हैं, यहाँ पर हम शिला प्रभुपाद जी के ही शब्दों को दोहरा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, ताकि मेरा जीवन सफल हो और मैं शिला प्रभुपाद जी को भी अगर याद कर पाया अंतिम समय तक, तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि भगवान कृष्ण से अभी इतना हमारा लगाव नहीं है, लेकिन भक्त से लगाव होना बहुत सहज हो जाता है। क्योंकि भक्त है वह चलता फिरता धाम होता है ना। तीर्थि कुर्वंती, युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते हैं कि आप जैसे भक्त भागवत है, ये जगह को वृंदावन बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। आप चलते फिरते भागवत है, क्योंकि आपके हृदय में हमेशा गोविंद विराजित होते। तो भागवतों के मार्गदर्शन में, भक्ति में जितनी ही प्रगति करता है, उतना ही वह भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में स्थिर होता जाता है ना। भागवतों के मार्गदर्शन में, तो मार्गदर्शन होना वापस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कई बार हम कहते हैं कि व्यक्ति इस्कॉन में भी आ जाता है, शास्त्र भी पढ़ लेता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो भ्रमित होता है कि क्या करना चाहिए मुझे, माला करूं ज्यादा, सेवा करूं ज्यादा, ज्यादा सुनूं, या फिर मैं अपने शरीर पे ध्यान दूं, या फिर गृहस्थी भी संभालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, इसलिए उसकी प्रगति रुक जाती है धीरे 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 धीरे। तो अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है ना। देखिए शिल प्रभुपाद जी आखिरी लाइन में वापस वही पर आ गए, अतएव ग्रंथ भागवत की कथाओं को भक्त भागवत से ही प्राप्त करना जरूरी है। वापस प्रभुपाद जी वही बोले कि आपको भक्त भागवत चाहिए ही चाहिए, उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। इस प्रकार इन दोनों भागवतों के संयोग से नवदीक्षित भक्त की प्रगति होती रहेगी, है ना। वापस वही चीज देखिए, नवदीक्षित का अर्थ क्या है, जो अभी अभी भक्ति में आया है, जिसको 1 साल 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल हुए। 5 साल के पहले तो सब नवदीक्षित ही होते हैं, क्योंकि भक्ति का ज्ञान इतना गहन है कि इतनी आसानी से अंदर घुसता नहीं है ना, समय लगता है। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त 12 साल अगर मंगल आरती अटेंड करता है कंटिन्यू, और उसका जपा भी ब्रह्म मुहूर्त पे होता है ना, तो वो जो भी कुछ कहेगा वो सत्य होगा, प्रभुपाद ऐसा कहे है। तो इतना मायना, इतनी महत्व दिया गया है सुबह के कार्यक्रम को। ओके, क्या समय हो गया, 10:04 हो गए। तो श्लोक क्रमांक जी, यहाँ तक किसी का कुछ प्रश्न है? सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, बार बार बता जी। यहाँ पर किसी का प्रश्न है जो अभी तक हमने सवाल? जी, ममता पाल।
हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आप बताते हैं कि हमें भक्त हो चाहे घर में दोनों ही पति पत्नी भक्त हो या फिर कोई भी भक्त है तो उनका जो झूठन हम खाते हैं तो आप एक बार क्लास में बताए थे वो भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, हमारे में अभी तक जो है काम क्रोध लोभ सभी है, सभी अंत भरा है, तो उसका जो भाग है जो वो झूठन खाने से भी हमारे अंदर वो प्रवेश करते हैं, तो भक्त का भी झूठन नहीं खाना चाहिए, आप एक बार बताए थे। हाँ, मैं बताया था लेकिन प्रसाद अगर फेंकना पड़ रहा है, पहले तो हमको प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जितना हम ले सके, और अगर वो फेंक रहा है तो उसी को खाने के लिए मजबूर कराना चाहिए। तुमने लिया क्यों, फिर तुम खा लो इसको कैसे, तो नहीं तो फिर तुम शाम को तुमको ही खाना है इसको, तो ये हिसाब होना चाहिए। वो सबसे आइडल है ना, क्योंकि वही होता है कि अभी प्रसाद है, लेकिन हाँ ये भी मैंने बताया था, ये पॉइंट भूल गया मैं, कि अगर भक्त का उच्छिष्ट है, मान लो इतना एडवांस नहीं है, तो उसका भी उच्छिष्ट खाने से फिर समस्या हो जाती है। तो इसके लिए मंदिरों में भी किसी का उच्छिष्ट हम नहीं देते हैं, है ना। मंदिर में भी हम कभी भी एक दूसरे का के साथ बैठते हैं, तो भक्त लोग नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है ना? लेकिन सबसे अच्छा है कि उतना ही प्रसाद लेना चाहिए जितना हम खा सके, और अगर नहीं खाते हैं तो आपको साथ में टिफिन ये लेके जाइए डिब्बा, उसमें आप डाल दीजिए और उसको आप शाम को वही ग्रहण कीजिए, है ना। तो ये नियम है, आप अपने आप बना लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। गुरुजी जैसे कि घर में हमारे बच्चे प्रसाद ज्यादा एक साथ मिक्स करने के बाद दिया तो कभी कभार खाते हैं, कभी प्लेट में छोड़ देते, तो हम खाते नहीं, वो नॉनवेज खाते हैं करके, तो सोचना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ हाथ ही देती हूँ पहले थोड़े थोड़े, कौन सा भी एक प्रसाद, तो वो प्रसाद खाने के बाद बाकी का फिर उनको देती हूँ प्लेट में, थाली में जो भी बस भात वगैरह देती हूँ खाना, तो वो चलेगा क्या, बाद में मैं मिक्स करती हूँ उसमें सभी पे, जी जी क्योंकि वो रख जाते हैं बच्चे, ऐसा है। जी जी, बच्चों को देने से अच्छा है कि आप उसको उतना ही दे दीजिए और जितना वो खा सके, है ना। चाहे 10 बार देना पड़े तो भी चलेगा, है ना? वो सबसे अच्छा रहेगा। नेक्स्ट रीना गंगवार। हरे कृष्णा प्रभु जी अनुवाद में ये लिखा उन पूर्ण श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती, तो पूर्ण श्लोक का क्या मीनिंग निकलेगा प्रभु जी? पुण्य श्लोक मतलब उत्तम श्लोक, भगवान का और एक नाम है उत्तम श्लोक, तो वो भगवान को ही उन्होंने बताया। पुण्य श्लोक का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण, ओके, तो वो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। जी 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 थैंक जी। रीति दबा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी जैसे आपने भी बताया कि मंगला आरती 12 साल और ये माला करनी है ना, तो गुरु जी माला तो गिरते पड़ते जैसे करने का प्रयास करेंगे आपके आश्रय में रहे तो गुरु जी लेकिन हम जैसे भक्त जो गृहस्थ है वो मंगला आरती तो कभी भी अटेंड नहीं कर पाते मंदिर की, और घर में तो कर ही लेते हैं जो थोड़ी होती है, तो फिर उसका कैसे होगा, कैसे मतलब? मंगल आरती करने के लिए मंदिर ही जाना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम में तो होता ही 6 से 6:30 रोज मंगल आरती है, उसमें भी अगर आप श्रद्धा भाव से सुनकर भगवान के सामने खड़ी हो तो आपको वही फल प्राप्त होगा। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद। सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने बताया कि ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, तो ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत में मतलब क्या किसको कहते हैं, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो पढ़ा रहे वो ग्रंथ भागवत है या भक्त भागवत है? मैंने अभी अभी बताया था, ग्रंथ भागवत मतलब श्रीमद् भागवतम की किताब है, और भगवत गीता इसको ग्रंथ भागवत कहते हैं। और व्यक्ति भागवत मतलब ऐसा भक्त है जो अपने जीवन में उसको फॉलो कर रहा। अभी हम ग्रंथ भागवत से पढ़ रहे हैं और उसके तात्पर्य में हम श्रील प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति भागवत का भी संग ले रहे हैं, तो भागवत। ओके जी गुरु जी धन्यवाद। अशोक चावला प्रभु। गुरु जी जैसा आपने अभी कहा गुरु जी कि प्रसाद उतना लेना चाहिए कि वेस्ट ना हो या फालतू ना जाए, तो फिर इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि चीज क्यों छोड़ते थे?
नहीं नहीं, वो उच्छिष्ट छोड़ते नहीं थे, वो उन्होंने उच्छिष्ट कभी छोड़ा नहीं, उन्होंने दिया था उनको, है ना, ऐसे खाने के लिए। जो उच्छिष्ट जो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो नारद मुनि को दिए थे, वो छोड़ा नहीं था उन्होंने, उन्होंने अपने हाथ से उनको दिया था नारद मुनि को, है ना, छोड़ते तो कभी नहीं है। उसमें लिखा हुआ है नारद मुनि ने उनसे आज्ञा मांगी थी चीज खाने की। हाँ, आज्ञा मांगी थी। हाँ, तो आज्ञा मांगी थी तो इसके लिए तो उन्होंने फिर दिया ना। उच्छिष्ट मतलब देखो, पूरा प्लेट तो चकाचक नहीं हो पाता है, 2-4 दाने 6-7 दाने इधर उधर तो वो रहते ही है ना, तो वही उन्होंने खा लिए होंगे, है ना। अभी मैं तो वहां पर कि जो भक्त खाए उसको कल्याण हो। जी, उच्छिष्ट है और थोड़ा बहुत उन्होंने छोड़ा भी होगा, छोड़ते क्यों है और उन्होंने किस लिए छोड़ा होगा, ये उन्हीं को पूछना पड़ेगा। हालांकि छोड़ते नहीं है, लेकिन कभी कभी साधु लोग रहते हैं, वो लोग इसलिए भी छोड़ते हैं ताकि वो कोई भक्त उनकी सेवा में लगा है, वो उनका उच्छिष्ट खाए। मुझे याद है कि जब मैं उस गौड़ीय सन्यासी के साथ घूम रहे थे, आपको याद होगा कि जन्माष्टमी के समय एक गौड़ीय सन्यासी इको विलेज में आए थे, मैंने आपको उनको दिखाया भी था। तो जी जी, तो मैं इनके साथ 2-4 दिन रहा था, इको विलेज में आए थे तो एक घर के पास में उनका व्यवस्था किया था रहने का। तो उन्होंने क्या किया था, उस समय भी वही चीज की थी, उन्होंने थोड़ा सा उच्छिष्ट है, उच्छिष्ट मतलब उनका थोड़ा सा जुटन खाने वाला उन्होंने छोड़ दिया। तो वहां के लोग फिर लोकल लोग मतलब उस घर के जो लेडीज थी जेंट्स थे, तो उन दोनों का भाव अच्छा था, तो उन दोनों ने कहा कि क्या मैं आपका उच्छिष्ट खा सकता हूँ, तो उन्होंने अपने हाथों से उनको दिया था, हाँ आप खा सकते हो करके। ठीक है, तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव था जो मैं आपको बताया, लेकिन अक्सर ये वही व्यक्ति कर सकता है जो उसको देने की इच्छा रखता है अपना उच्छिष्ट, क्योंकि किसी का उच्छिष्ट देने से फिर उसके पाप भी लेने पड़ते हैं। जी धन्यवाद गुरु जी। जी, रीना ये बढ़ेंगे आज। हाँ प्रभु जी, आपने जो ये 6 नाम बताए थे, श्याम सुंदर प्रभु जी, मालती माता जी और बाकी मुझे वो चारों नाम भी नोट करने थे, बता दीजिए मालती प्रभु। माता जी, यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु और मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी, जानकी उनकी पत्नी। जी प्रभु जी। ये जिस प्रभु जी हैं, ये इनकी पत्नी माता जी हैं शायद ना? हाँ, इनके तीनों की पत्नियां हैं वो, है ना, 3 प्रभु जी, 3 उनकी पत्नी। जी, जी, जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक चीज़ और बोलना था, जैसे इस्कॉन में प्रभु जी बहुत जल्दी मतलब लोग जुड़ते हैं भक्ति से, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध भक्त हैं, लोग नए आते हैं तो बहुत इम्प्रेस होते हैं यहाँ के भक्तों से, क्योंकि उनके आचार विचार व्यवहार की वो उनमें ह्यूमिलिटी है, दया है, प्रेम है, वो जप अच्छा कर रहे हैं, वो मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं और वो लोगों को प्रीच कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो इसीलिए इस्कॉन में लोग आते हैं, इम्प्रेस होते हैं और जल्दी भक्त बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा भागवत हम कह सकते हैं कि इस्कॉन में है, क्योंकि प्रभुपाद के थ्रू जितने भी महाराज लोग हैं, उनके थ्रू जो उनके शिष्य हैं, शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन यहाँ पर मिल रहा है। तो हमको भागवत का एसोसिएशन उनके थ्रू जो भी उनके फॉलोअर्स हैं तो मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं प्रभु जी कि इस्कॉन में जल्दी लोग इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर शुद्ध भक्त ज़्यादा हैं। ऐसा बोल सकते हैं प्रभु जी, लोगों को ऐसे बोलना चाहें प्रीचिंग में तो। एक्चुअली हम किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि आप शुद्ध भक्त है करके, क्योंकि अगर आपको ये बोलेंगे तो फिर सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि एक शुद्ध भक्त ही शुद्ध भक्त को पहचान सकता है ना। शुद्ध भक्तों को पहचानने के लिए भी एक शुद्ध भक्त ही पहचान सकता है ना, हम तो उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को फॉलो कर रहा है अपने जीवन में, और उसके मान लो कुछ कमियां भी है, उसमें कुछ अवगुण भी है, लेकिन वो सिंसियर है, तो भी उसकी सेवा में लगने से भी हमें शुद्ध भक्त की सेवा करने वाले ही जो परिणाम होते हैं वो प्राप्त होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो शुद्ध भक्त ही होना चाहिए,
क्योंकि शुद्ध भक्त के मार्ग पर जो लगे हुए हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग पर, वो भी शुद्ध भक्त ही कहलाते हैं। समझ में आ रहा? तो नहीं तो आप शुद्ध भक्त खोजती रहोगी इस्कॉन मंदिर में तो परेशान हो जाओगी, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ कमी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रभु। ओके, नेक्स्ट। और किसी का सवाल है? ओके, तो ओके, तो 10:15 बजे हैं, तो एक देखते हैं, इसका अनुवाद में पढ़ लेता हूँ अगले श्लोक का। तदा रजस्तमो भावा काम लोभा दयाश्चये चैत एतेरेणा विद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। ये नेक्स्ट श्लोक आता है। अभी मान लो कोई भागवत कक्षा में उपस्थित है, शुद्ध भक्त की सेवा में लगा है, तो क्या फायदा होता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके परिणाम लिखे। क्या होता है देखिए, जो व्यक्ति ये दोनों चीजें कर रहा है सफलतापूर्वक, तो उसको क्या फायदा होता है? नंबर 1, उसके हृदय में प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। उसके हृदय में प्रेम भक्ति स्थापित हो जाती है। दूसरा है, रजोगुण तथा तमोगुण का प्रभाव, काम, इच्छा, लोभ लुप्त हो जाते हैं। नंबर 2। और नंबर 3, भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। 3 चीजें प्राप्त हो जाती है। देखिए कितना बड़ा फायदा है। आज की संसार में लोग करोड़ों रुपए देते हैं इन चीजों के लिए, ताकि मेरा माथा ठंडा हो जाए, मेरा दिमाग शांत हो जाए। लोग क्या क्या नहीं करते, लाखों रुपए की शॉपिंग करते हैं। पता है क्यों करते हैं? ताकि मेरा मन शांत हो जाए। बराबर है? तो इसलिए ये सारी चीजें हमको भागवत में ही पता चलती हैं कि संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें संतुष्ट कर सके। केवल केवल और केवल भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त और स्वयं भगवान, ये 3 चीजों के अलावा इस संसार में कोई भी वस्तु और कोई भी व्यक्ति मुझे आनंद प्रदान नहीं कर सकती। ये जो स्टेटमेंट जो अभी मैंने बताया है, इस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इस संसार की हर एक वस्तु है, हर एक व्यक्ति है, मुझे आनंद नहीं दे सकती है, चाहे मैं उसको प्राप्त करने के लिए कितना भी प्रयास क्यों ना करूं, कितना भी। हमारी पूरी जिंदगी कभी कभी उसमें चली जाती है कि ये व्यक्ति मुझे मिले या ये वस्तु मुझे मिले, लेकिन मिलने के बाद भी हम दुखी रहने वाले, क्योंकि भगवान ने हर एक वस्तु में 3 गुण डाल दिए हैं, हर एक व्यक्ति में 3 गुण डाल दिए। तो 3 गुणों वाला व्यक्ति मुझे आनंद कैसे दे सकता है? असंभव है। 3 गुणों वाली वस्तु मुझे आनंद कैसे दे सकती है? असंभव है। चाहे वो मेरा पुत्र हो, मेरा पति हो, मेरी पत्नी हो, केवल और केवल भगवान का भक्त ही मुझे आनंद दे सकता है। भगवान की भक्ति मुझे आनंद दे सकती है। ये हमारा हार्डकोर कन्विक्शन होना चाहिए, तब जाके हम इस मार्ग पर डटे रहेंगे। नहीं तो माया के प्रलोभन हमको इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर ऐसे ही नचाते रहेंगे, हम नाचते रहेंगे और इतना अच्छा अवसर को हम गंवाएंगे। ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको 3 मिनट पहले कहा, चाहे आप सब कुछ भूल जाइए, लेकिन इन तीन जो अभी मैंने ये अभी 3 मिनट पहले का, उसको याद रखिए। ये हमारा हार्डकोर कन्विक्शन होना चाहिए। इस संसार के हर एक वस्तु 3 गुणों से पीड़ित है, हर एक व्यक्ति 3 गुणों से पीड़ित है। तो ये व्यक्ति कैसे मुझे आनंद दे सकता है? ये वस्तु मुझे कैसे आनंद दे सकती है? तो ये हमको कन्विक्शन होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हम भागवत के कक्षाओं में आएंगे। नहीं तो ये केवल ये सेंटेंस बोलने के लिए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा,
लेकिन फॉलो करने के लिए, वो कन्विक्शन आने के लिए पूरी जिंदगी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ क्योंकि ये श्लोक है, बहुत बड़ा श्लोक है और इसका हर एक लाइन है बहुत एक्सप्लेन करने जैसा है, और हमने पहले से काफी चीजें बताई हैं अभी पिछले 1 घंटे में, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर भी हुए हैं। तो और अभी 9:05 9:10 को हमारा कक्षा शुरू हो जाएगी हमेशा, तो आप थोड़ा जल्दी आने का प्रयास कीजिए, 9:30 बजे मत आइए, है ना। तो सिंसियर भक्त उसी को कहते हैं जो कक्षा में पहले आकर बैठता है। आपने स्कूल कॉलेज तो किया ही होगा, तो बताइए स्टूडेंट पहले आते हैं या टीचर पहले आता है कक्षा में, बताइए। स्टूडेंट 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 है ना। तो अगर कोई स्टूडेंट है टीचर के बाद आता है तो उसको टीचर से परमिशन लेनी पड़ती है, पता है ना आपको। मैं कम इन सर, मैं कम इन मैडम, यहाँ पर तो ऐसा कुछ परमिशन नहीं होता है क्योंकि सब लोग तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर सिंसियरिटी लानी है तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि मैं पहले आकर रहूं, है ना। तो ये सबसे है ना, अगर हमको अच्छा डिसिपल बनना है तो डिसिप्लिन होना चाहिए, एटलीस्ट मैं समय पर आऊं। ओके, तो समय पर आने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् हरे कृष्णा। जय दिल्ली माता जी के प्रणाम। माता जी के चरणों में रंजना माता जी के चरणों में प्रणाम। माता जी के चरणों में हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। देवी माता जी के चरणों में प्रणाम। कल्पना माता जी के चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण चरणों दंडवत प्रणाम। दंडवत रंजना माता जी को दंडवत प्रणाम। माता जी को दंडवत प्रणाम। लीला माता जी को दंडवत प्रणाम। अशोक सल्ला प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। अंजलि माता जी को दंडवत प्रणाम। হাড্ডি একদিকে হাড্ডি ভালো, আমার কবে যে হাড্ডি বানাইবো, আমার মুটি বানাইতেছে মুটি। সাবানটা হাতে লাগা।